श्री कृष्णा चैप्टर 10 श्लोका 19। हम उसके पहले प्रार्थना कर लेंगे, प्रे कर लेंगे कृष्ण भगवान जी से कि हमारी ये क्लास उनको ऑफर किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए कि हम कृष्ण भगवान जी के बारे में बात कर सके, गीता जी समझ सकें और हमारी गलतियों को माफ करिएगा। यहाँ पे इसके पहले तक अर्जुन ने कहा था कि मुझे समझ आ रही है कृष्ण भगवान, आप जो जो समझा रहे। तो अर्जुन शांत हो गए हैं। उनके अंदर जो जो है ना, मन जो इतना विचलित था, एकदम जो डर गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, अब वो शांत हो गए एकदम से। तो अब उनको समझ आ रहा है कृष्ण भगवान जी क्या समझा रहे हैं। और अर्जुन को अब मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है अमृत बरस रहा है। तो बोल रहे कि और बोलिए, इतने से मेरा मन नहीं भरेगा। बोलता है और बताइए, और बोलिए, और मुझे है ना समझाइए कि मैं इस धरती में कहाँ कहाँ भगवान आपको महसूस कर सकूं, कहाँ कहाँ आपकी परछाई है। तो उस पे कृष्ण भगवान जी अब जवाब दे रहे हैं। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे और सुनना चाहते हो तो मैं और बोलूंगा, है ना। तो बोल रहे हैं कि ऐसे तो अंत ही नहीं है कि तुम मुझे कहाँ कहाँ पा सकते हो, क्योंकि कृष्ण भगवान जी तो हर जगह है। बोले कि इसका कोई अंत ही नहीं है ना। वे मेरी विभूतियों का, मेरी खूबियों का, मेरा, तुम मुझे जो ऐसा महसूस कर सको, ऐसा हर एक अन्न में हूं मैं, हर एक जगह पे हूँ। तो बोले ऐसे तो मैं विस्तार में बोलूंगा तो अंत ही नहीं होगा, तो मैं शॉर्ट में करके देता हूँ, है ना, शॉर्ट कर देता हूँ ताकि। दीदी एक हाँ, विभूति मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो विभूति है बोलते विभूति मतलब क्या? उनकी खूबियां, कृष्ण भगवान जी की, है ना, अच्छा। उनकी खूबियां, उनका स्वभाव, उनके गुण, कृष्ण भगवान जी उनके के गुण, गुण। गुण उनके। हाँ, तो ये सब वो विभूतियां हैं। तो यहाँ पे अच्छा। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं वैसे तो अंत ही नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में छोटा करके तुमको समझा देती हूँ। तो ये है श्लोका 19, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी मान गए, जो अर्जुन ने कहा उस बात को समझाने के लिए कृष्ण भगवान जी ने हाँ कर दी। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा। ठीक है, सुधा दादी बहुत जल्दी हाथ उठाया। बोलिए। यहाँ पे ना अर्जुन कृष्ण भगवान जी को सुन के पूरा खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। मतलब भगवान जी, बहुत अच्छा लगा, आप इतना अच्छे से मेरे को समझा रहे हो, कर रहे हो, और सुनाओ और करो। और क्या, जैसे भगवान बोलते हैं ठीक है, तेरे को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तेरे को आनंद आ रहा है, तो मैं कहाँ कहाँ मेरा वास है, कहाँ कहाँ मेरे क्या क्या मेरे विभूति है, सब मैं तेरे को विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा, और तू उसको ध्यान से सुन। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। श्लोका 20। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अर्जुन को पुकार रहे हैं गुड़ाकेश के नाम से। तो गुड़ाकेश का मतलब है कि अर्जुन को, है ना, अर्जुन बिना सोए रह सकता था, उसको वो वरदान मिला था कि वो बिना सोए भी रह सकता था। हम तो वैसे नहीं कर सकते, हमको तो नींद आती है, सुबह के उठे हुए दोपहर से भी पहले थोड़ी देर सो लेते हैं। तो यहाँ पे गुड़ाकेश का मतलब है कि सब मोह माया से छुटकारा। तो आप सबको कृष्ण भगवान जी गुड़ाकेश बुला रहे हैं, क्योंकि अभी आप आम इंसान से हटके हैं। आप सब कोई आम इंसान के कैटेगरी में आते ही नहीं है। आपको मालूम है कि किससे मोह करना है, किसके जाल में फंसना है, और किसके जाल से निकलना है ना। सबको इतना तो समझ में आ ही गया है कि हमें तो कृष्ण के मोह में ही फंसना है, कृष्ण के प्यार के जाल में ही फंसना है ना। जो हम बहुत ज्यादा जो सांसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, उससे हम निकल चुके हैं, है ना। संसार में तो रहना ही है, ऐसा नहीं संसार को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, कुछ नहीं है वैसा। पर वो एक, है ना, वहां पे एक पतला, एक क्या बोलते हैं, एक समझना है कि कितना मोह करना है, संसार की चीजों में कितना फंसना है।
ना, वो हमको समझ में आ रही है। कृष्ण भगवान जी ने क्लियर कर दिया कि ये करो, पर इतना मत फंसो कि तुम भूल ही जाओ तुम कहाँ से आए। हम सब कहाँ से आए? कृष्ण भगवान जी के पास ही तो आए। वही तो हमारा मूल आधार है, वही तो हमारी जड़ है, वही तो हमारी माँ है। तो जब हम ये संसार से अपना ध्यान हटाएंगे, उसमें जो बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं उसमें से निकले, तभी तो हम समझ पाए, है ना, इस बात को कि कृष्ण क्या है, गीता क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ आ रही है। तो वही इसलिए भगवान जी अभी आप सबको पुकार रहे हैं गुड़ाकेश के नाम से, कि आप उसमें, मतलब अभी आपकी नींद जाग गई है ना, आप समझ पाए हैं कि क्या है संसार, क्या है शरीर, क्या है परिवार, क्या है धर्म, क्या है कर्म, और क्या है भगवान, है ना। इन सब में अंतर समझ में आ रहा है, किसको कितना अहमियत देना है। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी आप सबको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान ही शुरुआत है, कृष्ण भगवान ही सब मिडल में है, और कृष्ण भगवान ही अंत है। बोलते कि हर एक जीव में मैं हूँ। तो हर एक जीव में वो है कैसे? जैसे अब एक इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है। आप फैन में वो इलेक्ट्रिसिटी जाए तो फैन गोल गोल घूमता है। अगर बल्ब में वो इलेक्ट्रिसिटी जाए तो लाइट जल जाती है। गीजर में वो इलेक्ट्रिसिटी जाए तो पानी गर्म होता है। फ्रिज में वो इलेक्ट्रिसिटी जाए तो चीजें ठंडी हो जाती है। मूल आधार तो एक ही है इलेक्ट्रिसिटी का। अलग अलग जगह जाके वो अलग अलग काम कर रही है कि नहीं? वैसे ही कृष्ण भगवान, वो एक ही है, अलग अलग शरीर में जाके उस शरीर से अलग अलग काम करवाते। बहुत सिंपल, है ना। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे में हर जगह हूँ, मुझी से शुरुआत होती है, मुझी से सृष्टि चल रही है, और मुझी में आके खत्म हो जाती है ना। तो इस बात को हमको समझना है। तो फिर क्या समझे हम, कि हम जिसे भी देखें उसमें कृष्ण को ही देखें। एक फोटो बहुत ही कॉमन है। मैं ना, अभी भी मुझे याद है, मैं बचपन में भी उस फोटो को देखती थी कि एक भक्त खड़ा है, उसके सामने हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई जीव है, गाय है, सब में कृष्ण की छोटी छोटी फोटो है। तो तब तो समझ आती नहीं थी कि क्या है ये चीज। अब समझ में आ रही है कि क्या है वो फोटो, क्या समझाना चाह रही है, कि सब में कृष्ण ही है। तो जब हम इस बात को समझ रहे हैं अब, तो अब समझ आ रही है। तो हमको वही करना है, सब में कृष्ण को ही देखना है ना। आपका अभी लेवल हाई हो गया है, आपको प्रमोशन मिला है कृष्ण भगवान जी के स्कूल में। आपको प्रमोशन मिला है, आपका लेवल हाई हुआ है। तो आपको अपनी सोच भी हाई करनी पड़ेगी, मन के भाव भी हाई करने पड़ेंगे। तो यही समझा रहे कृष्ण भगवान कि मैं ही सब जगह हूँ। जब कोई हमको आके तकलीफ दे दे तो बोलना मैंने कुछ गलती की, तो कृष्ण भगवान जी आके बोल गए, माफी मांग लो, है ना। कभी कभी हम बहुत परेशान रहते हैं ना, न चाह के भी, पता नहीं कैसे ऐसे लगता है कि इतना काम आ गया है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, निपट ही नहीं रहा है। तो मतलब कुछ किया है हमने, माफी मांगते रहो, कृष्ण भगवान जी माफ कर दो, प्लीज ये सारी चीजें सुलझा दो, है ना। मैं परेशान हो रही हूँ, मेरी मदद करिए। ऐसे बोलते रहना, मन में अपने आप आ जाना चाहिए, वो भाव विचार अपने आप आ जाने चाहिए, है ना। तो वैसे अपने आप को, आपको खुद को अंदर से ऐसे परिवर्तन लाना। तो वो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं। तो बस वही है, सब जगह कृष्ण भगवान है। हमको इस बात को अपनाना है, जीवन में उतारना है। तो इससे क्या हुआ, जब कोई खरी खोटी बोल गया तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए, माफी मांग के मुस्कुरा के आगे बढ़ना है। तो क्या हुआ, आपने प्रेम जागा, आपके अंदर प्रेम जागा। तो पता है, जब हमारे अंदर प्रेम जागता है ना, एक साइंटिफिकली मैं बता रही हूँ, वो एक हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, अच्छे वाले हॉर्मोन्स एक रिलीज होते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके अंदर भी जागते हैं, और जो आपके आजू बाजू है ना उन तक भी जाते हैं। तो उनके अंदर भी प्रेम जागेगा। दिखता नहीं है कुछ, वो दिखता नहीं है, ये एक मैजिक है, पर होता है, असर होता है। जैसे देखिए अब
घर का ही माहौल ले लेते हैं ना। अगर आप खुश है, आपके अंदर प्रेम है, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, पति आ रहे हैं, वो चलो परेशान होके आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, पर क्या होगा जैसे ही वो अंदर आते हैं, आपके अंदर तो प्रेम वाले हॉर्मोन्स है वो निकल रहे हैं बाहर, तो वो उन तक भी जाते हो, धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। अगर वही आप गुस्से में रहो, तो आपके अंदर से वो नेगेटिव हॉर्मोन्स निकलेंगे, तो क्या होगा, वो भी आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव मिलके, और पूरा है ना, महाभारत छिड़ जाती है फिर। तो बस हमको खुद को ही बदलना है, कोई नहीं आके बदलेगा। कृष्ण भगवान जी ने सारी चीजें क्लियर कर दी है, आपके अंदर उन्होंने प्रेम भर दिया है, भर भर के भर दिया है। आपको बस महसूस करना है, जागना है, समझना है कि मेरे अंदर बहुत प्रेम भर गया है, कुछ भी मेरे अंदर क्लेश नहीं है, मेरे अंदर कोई चाह ही नहीं है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बस कृष्ण को याद करना है ना। आपको कोई पूछे भी कि यार इतनी माला क्यों कर रहे हो, इतना कृष्ण को क्यों याद कर रहे हो, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, कृष्ण चाहिए ना, उसके लिए करना पड़ेगा ना इतना सब। वो जवाब होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे एक और एक बंगलो चाहिए, मुझे एक बड़ी सारी गाड़ी चाहिए, एक 9 लाख का हार चाहिए। आप समझ रहे, तो ये सारे भाव अपने आप बदल जाते हैं। आप जितना चैंटिंग करेंगे ना, जितना कृष्ण कृष्ण करेंगे, गीता के श्लोका बोलेंगे, जितनी बार आप ये कृष्ण भगवान की बताई बातों को याद करेंगे, अपने आप आपके विचार बदलते जाते हैं। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कृष्ण भगवान जी आपकी मदद करेंगे। अगर वो देखेंगे आपने पूरी कोशिश लगी हुई है, बहुत कोशिश कर रहे हो, पर ये ना प्रयास किए जा रहे हो, तो वो खुद आके आपकी मदद करते हैं। तो इसको करिएगा, याद रखिएगा, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहने की कोशिश करना। मैं नहीं बोलती हूँ कि आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारा जी इसलिए तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं ना कि ये धरती और ये जीवन तो तुम्हारा कष्ट से भरा है, क्यों तुम फिर से इस धरती में आना चाहते हो, मेरे पास आ जाओ, आराम ही आराम है। क्यों कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, क्योंकि है ही कष्ट से भरा ही तो है। रोज हम लड़ते हैं अपनी जिंदगी से, रोज अपनी है ना परिस्थितियों से लड़ते हैं। चल कुछ भी हो जाए, मैं तो जीत के ही रहूंगी, तेरे से लड़के आगे बढ़ूंगी, है ना, हम सब लड़ ही रहे। सबको अपनी अपनी सिचुएशन पता है, कोई तो है नहीं सातों सुख लेके पैदा हुआ। तो बस हमको यही समझना है कि वो सारे सिचुएशन में हमारे अंदर प्रेम हो, कितना भी कोई हमको बुरा भला कह दे, हमको सिर्फ कृष्ण को ही याद करना है ना, क्योंकि हमें कृष्ण भगवान जी चाहिए, और हर जीव में कृष्ण भगवान जी है। तो जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, ये सब याद रखते हुए जीते चले जाना, है ना, कि जो हो रहा है कृष्ण भगवान आपकी मर्जी से हो रहा है, ये मेरे लिए आपके बताए हुए राह में मैं बस चल रही हूँ, और मैं कृष्ण कृष्ण कर रही हूँ, और श्लोका की चैंटिंग करे जा रही। करके देखिए, बहुत आप सब में है ना, आपके जीवन में सब अच्छा हो, बहुत बहुत अच्छा हो, इतना अच्छा होगा कि है ना खुद आश्चर्य में रह जाओगे। अरे वाह कृष्ण, तेरी लीला तो सबसे बड़ी है। ऐसी थोड़ी बोलते हैं कि कृष्ण की लीला अपरंपार है सही में है। जो भजते हैं उनके लिए है, जो नहीं भजे उनके लिए तो कुछ भी नहीं, है ना। और वो भजना क्या, रोज मतलब हर सांस में कृष्ण को याद करना। बातें भी करो तो कृष्ण भगवान जी से करो, गुस्सा भी करो तो उनके साथ ही करो, प्यार भी करो तो उनसे ही करो, कुछ मांगना है तो भी कृष्ण भगवान जी से ही मांग, सब कुछ उनसे जोड़ लो, हर एक चीज, है ना। कोई आपसे प्रेम करे तो बोलना थैंक यू कृष्ण भगवान जी इतना प्रेम देने के लिए। कोई नाराज हो जाए तो माफी मांगो, थैंक यू भी बोलना बहुत जरूरी है। प्रेम मिलना कितना मुश्किल है, आपके पति से प्रेम मिलना, बच्चों से प्रेम मिलना, परिवार से प्रेम मिलना बहुत कठिन है। जिनको नहीं मिलता उनसे जाके पूछिए, कितना मुश्किल है ना। जो अगर मिला है तो कोटि कोटि धन्यवाद करिए कृष्ण भगवान का बार बार, क्योंकि उसमें भी कृष्ण है, वही तो आपको प्रेम कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, आप जाग चुके हैं अपनी निद्रा से, आपकी वो जो निद्रा है वो भाग चुकी है, जो संसार में जा फंसा के रखती है, और आप इन चीजों को समझ पाए।
आप समझने की आप में क्षमता आ गई है, शक्ति आ गई है कि समझें कैसे कृष्ण से ही सब आता है, कृष्ण में ही सब समा जाता है, और कैसे कृष्ण भगवानी सब जगह पे है। तो ये था श्लोका 20। चलिए इसे कौन समझाएगा? मैं समझाऊं वंदना दीदी? हाँ जी जरूर आवा भाभी। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी पहले तो हमें ये याद दिला रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। हम लोग को बैकुंठ धाम जाना है और यहाँ पे आए हैं हम अपना लेसन्स लेने के लिए। तो लेसन लेने में हमको इतना नहीं लग जाना है, इतना रत उसमें नहीं हो जाना है कि हम अपना सोल पर्पस ही भूल जाए। हम लोगों को गृहस्थ जीवन में भगवान ने भेजा है तो हमारी जिम्मेदारियां है, परिवार है, सोशल लाइफ है। तो सबका हमें बैलेंस बनाकर रखना है, उसी में उलझ कर हमें नहीं रह जाना है। और फिर हमें साथ में ये समझना है कि भगवान ने बार बार बताया कि सभी में कृष्ण का वास है, सभी एक एनर्जी से बने हैं, क्योंकि हम उन्हीं के जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसके टुकड़े होते हैं, तो हर में सारी उसी की प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो वैसे ही श्री कृष्ण के अंश हैं हम, तो हमारे जितने भी मनुष्य है या पेड़ पौधे जानवर जो भी श्री कृष्ण का अंश है, तो सबके अंदर श्री कृष्ण ही है। तो हमें यही भाव, समता का भाव रखना है कि कोई हमें अगर प्रेम दे रहा है तो वो भी श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। कोई अगर हमसे झगड़ा कर रहा है तो वो भी श्री कृष्ण ही है, क्योंकि हमने कभी उनके साथ किया इसलिए हमें वो मिल रहा है। तो हर पल हमें एक तो धन्यवाद करना है, जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, और हर समय थैंकफुल रहना है कि हमें जितना कुछ भगवान ने दिया है, हर पल हर क्षण वो हमें कुछ ना कुछ देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। और हमसे लेते क्या है? जो हम गलती कर देते हैं वो भी वो ले लेते हैं कि चल ठीक है, ये मेरा बच्चा है, चल गलती किया, चल कोई बात नहीं, वो बहुत बार माफ करते हैं। महाभारत में भी हमने देखा था, किस कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, उसके शिशुपाल था शायद, उसके 100 गालियों को भी भगवान ने क्षमा किया था। भगवान तो हमेशा हमारे ऊपर कृपा ही करते रहते हैं, वो हमसे हमारा दुर्गुण लेते बोलते रहते थे हैं और कि हमें। 100 गाली देने से मैं सह लूंगा, लेकिन 101 जिस दिन दोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, तो वही भगवान हमसे हमेशा लेते हैं हमारे दुर्गुणों को, और हमें गुणों से, पॉजिटिव थिंकिंग से हमेशा अपने पुण्यों से हमें भरते रहते हैं, प्रेम से भरते रहते हैं, ताकि हम वो ही बांटें और वो ही महसूस करें। तो हर पल हर क्षण हमें श्री कृष्ण को ही याद करते रहना है। और उससे करने से हमें खुद को अपने अंदर इतनी प्रेम की अनुभूति होगी। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो मन में शांति आती है, प्रेम भरता है। तो जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम क्या देंगे लोगों को? हम लोगों को भी प्रेम ही देंगे। तो ये पूरा वर्ल्ड जैसे भगवान ने सोचा है ना, हर जगह प्यार प्यार, कोई नफरत नहीं, वैसा ही ये पूरी दुनिया फिर बन जाएगी। यही समझ में आया वंदना दीदी? बहुत अच्छे एकदम सही समझ में आया। मेन पॉइंट तो बोले नहीं। हाँ बोलिए तो ना, गुड़ा और किस बताइए। गुड़ा किसके हाँ, गुड़ा में नहीं गुड़ाकेश था। वाली पॉइंट छूट गई। हाँ, हाँ, मतलब जैसे हम अपने विकारों से जीत जा रहे हैं, कृष्ण भगवान हमको इतना समझ दे रहे हैं कि हमारे जो विकार हैं, हम अंदर से हाँ शांत हो रहे हैं। कोई हमको कुछ बोल रहा है तभी हम हाँ, वो शांत रहे कि बोला ना, उनको याद करने से हमारे अंदर शांति आ रही है, प्रेम बढ़ रहा है। वही मेरा हाँ, वही कहने का वही वर्ड मैंने भगवान गुड़ाकेश जी नहीं यहाँ यूज पर किया। अर्जुन को गुड़ाकेश बोल रहे हैं। हाँ यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ अच्छा पे है ना, आप सबको थोड़ा सब कुछ चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है ना। तो बहुत अच्छी हम्म, बात है, आप सब कोई बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है आप सब जीवन में भी उतार रहे हैं, है ना, समझ के हम्म, उसको अपने जीवन में प्रयोग में ला रहे हैं, अपने अंदर चेंज कर रहे हैं। बाहर किसी को हमको नहीं बदलना है, अपने साथी को भी नहीं बदलना है, किसी को भी नहीं बदलना है। बदलना है तो किसको? सिर्फ खुद को। जब आप खुद हाँ, को जो कार्य बदलेंगे, करना है खुद के ऊपर ही करना है। हाँ, किसी को नहीं हाँ, तो अपना। ये बहुत खुशी हुई सुन के कि भगवान हमें गुड़ाकेश बुला रहे हैं, तो ये ज्यादा सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसा लग रहा है सचमुच में हम लोग गुड़ाकेश बन गए हैं, मोह माया से छूट गए हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है, फीलिंग ऐसी आ रही है कि सचमुच में हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। हो तो रहा है ना हमारे भाभी। अंदर संतोष बढ़ रहा है, शांति बढ़ी है हमारे अंदर की। तो हम अंदर से जब बदली हम्म, करते भगवान कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि 10 अध्याय तो हम्म, हम पहुंच चुके हैं। ज्ञान सुन सुन के हमारे अंदर भी ज्ञान, बन्ना जी का ज्ञान भर्ती हो गया है। तो हम
सब चीज में जैसे कोई जोर से बोलता है ना, तभी बोलते हैं ठीक है ना, बोल रहे हैं ना, शांति है, उसका हम शांति से जवाब देते हैं और बोलते हैं भगवान गलती हो गई, आप ही बोल रहे हो, हमको कुछ सिखाने के लिए बोल रहे हो। बूढ़ा केश तो है ही ना, तभी तो आप सब कोई सोचिए, अपनी निद्रा छोड़ के यहाँ पे आए हैं, है ना, अपना भोजन जल्दी खत्म करके यहाँ पे बैठे हैं, अपना घर का सारा काम 40 मिनट के लिए रोक के यहाँ पे बैठे हैं। बहुत कुछ है ना, किसी ने कुछ चीज का त्याग किया है, किसी ने कुछ चीज का त्याग किया है तो सही। इसलिए तो बोल रही हूँ, आप सबका प्रमोशन हुआ है ना, उन्नति हुई है। तो अब इसको, उन्नति को आगे ही लेके जाना है, हमको नीचे नहीं ले उतारना है। हाँ, थैंक्स कृष्ण भगवान को, बहुत बहुत थैंक्स, हम लोग को चुना है आपसे जुड़ने के लिए। सही बात है, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, बहुत जरूरी है ना। मैं तो, हमको रोज ऐसा प्रे करना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी आपकी भक्ति हमेशा साथ रहे, इस शरीर में और इस शरीर के बाद भी, कभी हमें भूलना मत। आपने ही चुना है, अभी गलती से भी कभी हमें मत भूल जाना, हमेशा हमको याद रखना, उनकी भक्ति उनकी दया तो हमेशा ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको कृष्ण भगवान जी है ना समझाना चाह रहे हैं कि हमें सब जगह प्रेम बांटना है ना, प्यार से मुस्कुराते हुए, कुछ भी हो जाए प्यार से मुस्कुराते हुए चलना है। तो इसमें और एक एक चीज है कि कम बोलना, है ना। कहावत है कि ज्यादा बोलने से चीजें बिगड़ती है। आपको जितना बोलना है उससे भी कम बोलिए, जितना आपको बोलना है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी बहुत कम बोलते हैं। ये भागवतम में आता है, गीता में तो नहीं आती, गीता में तो कृष्ण भगवान जी ने बहुत बोला है। भागवतम में जब कृष्ण भगवान जी के बारे में वेद व्यास जी ने लिखा, शुरुआत से लिखा, तो जब शुरुआत भी हुई तो सिर्फ ब्रह्मा जी थे, समुंदर था, ब्रह्मा जी थे, वो एक कमल के फूल में बैठे हैं। तो सोचिए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि सब जगह सिर्फ पानी पानी दिख रहा है, एक बड़ा कमल का फूल है, आप बैठे हो, कोई नहीं है, ठीक है, आपकी नाभि से एक, है ना, एक कमल की वो डंडी जा रही है नीचे समुंदर में, और आपको कुछ क्या समझ में आएगा, आपको डर नहीं जाएंगे, अरे मैं कहाँ आ गई, कोई नहीं मेरे पास आसपास, करूं क्या, करना क्या है मैं, और कहीं उठ के भी नहीं जा सकते हो, सब जगह तो पानी है, तैरना भी नहीं आता है, उस कमल के फूल में ही बस एक कमल का फूल है, बैठना है। तो सोचिए, ब्रह्मा जी ऐसे उत्पन्न हुए थे, और उनके उनको कुछ समझ में नहीं आ रही करना क्या है, कुछ नहीं सुन रहा है, मतलब एकदम शांत है, समुंदर भी शांत है, हवा भी शांत है, सब कुछ शांत है, ब्रह्मा जी सिर्फ सोच रहे हैं मैं क्या करूं क्या करूं, है ना। और कृष्ण भगवान जी को तो सब पता है, उन्होंने ही तो उत्पन्न किया। फिर क्या किए ब्रह्मा जी, उस जो कमल की डंडी उनकी नाभि से निकल रही थी ना, उसके अंदर गए, बोले देखता हूं मैं कि ये कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये नाभि मेरे में, ये कमल की डंडी मेरे नाभि में क्यों। वो गए, वो जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, पर वो अंत खत्म ही नहीं हो रहा, वो अंत ही नहीं आया उसका, वो लौट के फिर से आके बैठ गए अपने कमल के फूल में, आके फिर से बैठ गए। सोचिए कैसा लग रहा होगा उस वक्त ब्रह्मा जी को, उनको कुछ नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने लाया, करना क्या है, कुछ भी नहीं पता, है ना। फिर एक ध्वनि आती है, एक सिर्फ ध्वनि आती है ध्यान की, ध य न ऐसे करके। फिर उसको कृष्ण ब्रह्मा जी ने सुना, बार बार उसको है ना अपने ध्यान में लगा रहे, मतलब सोच रहे कि क्या था, फिर उसको जोड़ा उन्होंने, तो ध्यान। फिर ध्यान लगाए तो किस पे लगाए, आपको तो कृष्ण भगवान जी ने पूरा समझाया है कैसे ध्यान करना है, किस पे ध्यान लगाना है, कैसे लगाना है। सोचो, ब्रह्मा जी को सिर्फ ध्वनि आई ध्यान की, और उनको अब ध्यान लगाना है, देखा नहीं है कुछ भी ब्रह्मा जी ने, कैसे हैं भगवान, कैसे हैं ईश्वर, है ना। तो इतना कम बोलते हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान जी बहुत कम बोलते हैं। वो जब है ना उनका अवतार भी होता था, जैसे किसी का वध करने के लिए, किसी राक्षस का, तब भी वो बहुत कम बोल के अपना चले जाते थे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बोलते ना, पॉइंट टू पॉइंट बस। तो क्या होता है, जब आप कम बोलेंगे आपके पास ज्यादा समय रहेगा, ज्यादा एनर्जी बचेगी,
तो आप उस एनर्जी को कहाँ लगाएंगे? कृष्ण भगवान पे। जब आप कम बोलेंगे तो टाइम ज्यादा मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे? चैंटिंग ज्यादा करेंगे। आप समझ रहे हैं ये सब चीजें? तो अब हम देखेंगे तो कृष्ण भगवान भी ध्यान में ही बैठे रहते है ना। तो वो ध्यान क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं ना। तो बस वही है, हमको भी ये सब चीजें समझनी चाहिए कि कम बोले, है ना, जितनी जरूरत हो उससे भी कम बोले। तो ये सारी चीजें अब कृष्ण भगवान जी आपको और ज्यादा डीप में समझाने वाले, सारी चीजें कि और क्या करना है, कैसे आपको और प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है। किसमें? भक्ति के राह में, कृष्ण भगवान की राह में, जहाँ पे आपको कृष्ण मिले। तो है ना। और एक एक चीज आई कि भक्ति की राह में चल रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका सांसारिक प्रोग्रेस भी नहीं होगा, वो उससे भी डबल स्पीड में होगा। आपका जो है ना ये मटीरियलिस्टिक लाइफ, हमारा जो संसारिक लाइफ जीवन है, सांसारिक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ये सब का भी उससे भी ज्यादा प्रोग्रेस होगा। आपका जो है ना धार्मिक प्रोग्रेस है, उससे भी ज्यादा आपका सांसारिक प्रोग्रेस होगा। तो ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। सोचे उससे भी ज्यादा मिल जाए, क्योंकि आप कृष्ण भगवान के स्पेशल भक्त हैं। और स्पेशल भक्तों का तो कृष्ण भगवान स्पेशल ध्यान ही रखेंगे। ऐसे ही थोड़ी आपको गुड़ाकेश बोल दिया, है ना। तो अब सोच लीजिएगा, और ज्यादा याद करिएगा, तो और एक नया नाम मिल जाएगा कृष्ण भगवान जी से। और सांसारिक सुख भी मिलेगा, बहुत मिलेगा। कृष्ण भगवान ने बोला था ना 9th चैप्टर में, मेरे भक्तों की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसी थोड़ी कहा कि मेरे भक्तों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, ऐसा पूरा ऐसा ही बोला है, संस्कृत में बोला है कि उनकी जिम्मेदारी मैं उठाऊं। तो ऐसे नहीं बोलते भगवान जी। तो बस हमारा काम है उन्हें याद करना, चैंटिंग करना, और उनके बताए राह में चलना। जितना हम सीख रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारिएगा, जरूर से उतारिएगा। हर पल कृष्ण भगवान जी को याद करने की पूरी कोशिश करो, है ना। चलिए आज भी हम चैंटिंग कर लेते हैं आज की श्लोका की, फिर हम करेंगे। दीदी एक बार गुड़ाकेश का शाब्दिक अर्थ बताइए ना। हाँ, शादिक मतलब? माने शब्द का अर्थ क्या है? जैसे गुड़ाकेश का मतलब समझ गए, उसका जिस वर्ड का मतलब जिसने क्या है? जिसने निद्रा पे जीत कर ली, कॉन्कुरर ऑफ स्लीप, ओके। जिसने ना निद्रा, हाँ, जिसने निद्रा पे जीत कर ली, विजय, निद्रा पे विजय करना। ठीक है जी। सुशीला बुआ जी चैंटिंग करेंगे, चैप्टर 10 श्लोका 19। हाँ, चैप्टर 10। श्लोका 19। करूँ चालू? हाँ, एक मिनट मैं देख रही थी। मैं महाबलेश्वर आई हुई हूँ। अच्छा है, एंजॉय करिए। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर नहीं, चैप्टर। अध्याय 10, चैप्टर 10। मैं ना बुक चैप्टर 10 श्लोका 19। हाँ जी। ओके, हाँ बोलो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। हन्त ते अंतते कथयिष्यामि कथयिष्यामि दिव्यायात्मा दिव्यायात्मा विभूतयः विभूतयः प्राधान्यतः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो नास्यन्तो विस्तरस्य मे। विस्तरस्य मे। श्लोका 20।
अहमात्मा अहम आत्मा गुडाकेश गुडाकेश सर्वभूता सर्वभूता स्थितः सस्य सस्य शिस्तः स्थितः। स स्थितः। हाँ। अहमा अहम सेकेंड लाइन। अहम दिश्च हम्म, दिच्च मध्यम च मध्यमः भूताना भूतानां मंत एव च। अन्त एव च। थैंक यू बुआ जी। कीर्तना मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? आदित्य by little, ma'am. हाँ, लिटिल बाय लिटिल। So Yes, ma'am. basically here Krishna Bhagwan ji is telling that you have gained the promotion in the field of devotion. Okay, in his school you are being promoted. So why he is telling promoted? Because no, you are sacrificing your senses, like you can sleep or you can watch the screen or you can go for out, anything you can do, but you have sacrificed and you are sitting here for 40 minutes. So, and you have understood like what, where you have to focus, you know, you have come out from the all the materialistic what we say attachment, you know, so you are out from that materialistic attachment and you know where to focus. So you are understanding the importance of reading Gita, understanding Gita, and worshipping Krishna Bhagwan. So that is why he is calling all the devotees here as Budakesh. That means you are the conqueror of the sleep. You are awake now and you know where to focus, what is the important things. Ma'am, you are able to understand? Kirtana ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And here he is saying that he is there in all the living beings, all the living creatures. So when he is saying that he is there in all the living creatures, we should consider that if somebody is hurting us, it's also Krishna Bhagavan. If somebody is giving us love, is also Krishna Bhagavan. So when we get love, we have to say thank you, and when we are hurt, we have to say sorry, and we have to spread love. And it is not that we will take revenge. We will not take revenge, and in return, we have to give love. Ma'am, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks so much for explaining. Thank you so much for coming and learning and understanding Bhagavad Gita. हम लोग अति बड़भागी हैं जो आपका मतलब आपसे हम लोग गीता जी से जुड़े और गीता जी का भगवान का भक्ति में हम लोग आपका बहुत ज्यादा मतलब हमारा भाग्य है जो हमको ये मिला है। मेरा भी भाग्य है True. जो कृष्ण भगवान जी ने मुझे चुना है। वो नहीं चुनते तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सब कृष्ण भगवान जी की माया है ना। वो बड़े ही मायाशील है। कब क्या करते कुछ समझ में नहीं आता। तो धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। कल गीता की चैंटिंग में सबको आ जाइएगा 2 से 5। कैमरा ऑफ नहीं रहेगा, सबका कैमरा ऑन रहेगा और सबको ही गीता पढ़ेंगे कल बड़ी 11 से। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरी गीता पढ़ने का पूरा प्रयास कर, है ना। ठीक है, सब साथ में तो हो जाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी लाइन कट जाएगी, हम लोग कल मिलेंगे 2 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। Shri जय Krishna, श्री ma'am. Thank you. कृष्णा। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे जय हरे। श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।